हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम आपके सामने एक और टिश्यू की डिज़ाइनिंग लेके हाज़िर हुए हैं। तो टिश्यू की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। वो पेपर पट्टी को इस तरह से मैं तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया और उसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी कटिंग को डन किया है। इस तरीके से आप कोई सी भी शेप आप दे सकते हैं, ट्रायंगल में भी या गोलाई में भी, जैसे आपको मर्ज़ी हो आप इस शेप को दे सकते हैं कटिंग की सूरत में। इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड करने के बाद सिंपल कटिंग कर दिया है और एक ट्राउज़र की कटिंग को रेडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पेपर है उसके उसी कटिंग के साथ ही हम इसको भी डन कर देंगे इसी शेप के तरीके से। हमने ये दोनों ट्राउज़र की कटिंग को एक साथ ही कटिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी सिंपल पेपर को एक सिंपल कटिंग के साथ रेडी करेंगे। जिस तरह से तकरीबन 1 इंच के करीब, सॉरी आधे इंच के करीब मैंने ये 4 पट्टियों की कटिंग की है और अपनी जो हमारा जो पेपर पट्टी की कटिंग है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एक दूसरे के साथ जस्ट जैसे कि हमारे ट्राउज़र का कपड़ा है ये कलर में, तो मैं इसके पे 1 इंच को तकरीबन सबसे पहले मैंने 1 इंच को इसके ऊपर जस्ट करना है और इसके अंदर इसको अंदर का फोल्डिंग रखते हुए हम इसको भी प्रेस कर लेंगे और जो दूसरा कटिंग था उसको भी इस तरह से मैं डबल फोल्ड करते हुए और अंदर की कटिंग रखते हुए इसको भी प्रेस कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड डिज़ाइन था उसको भी इसके ऊपर रेडी कर लेंगे। यानी कि मैंने इसको सिंपल कटिंग करने के बाद स्टिक ग्लू के साथ चिपका लिया और फिर इसको भी प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद हमारी प्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसको इसके साथ ही अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने डबल फोल्डिंग रखते हुए इसको प्रेस कर दिया है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमें चाहिए टिश्यू का कपड़ा, तो मैंने ये टिश्यू का कपड़ा है तकरीबन 3.5 इंच के करीब मैंने ये टिश्यू का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर इसको फर्स्ट डिज़ाइन को हम करेंगे स्टिच करने से पहले आपने दरमियान में से इसको पिन अप कर लिया है और दोनों साइडों पे आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड डिज़ाइन था उसमें मैं ये डोरी का इस्तेमाल करूँगी, यानी सॉरी लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप कोई सी भी डोरी, कोई सी भी लेस, कोई सी भी मगज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपके कलर एडवाइस हो आप उस तरीके से आप इसको रखते हुए दरमियान में आप इसको सिंपल सिलाई लगा दें। मैं इसको सिंपल सिलाई लगा देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको सिंपल सिलाई लगा दिया है। सिंपल सिलाई लगाने के बाद हम उसी डोरी का दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, उस लेस का दोबारा से इस्तेमाल करूँगी इस तरह से नीचे फोल्डिंग में भी लेस को रखेंगे और जो हमारा ट्राउज़र है उसको भी मैंने स्टिच कर दिया है। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसी लेस को हम उसकी भी फोल्डिंग में रखते हुए दोनों को स्टिच कर देंगे इस तरह से नीचे बिठा के। तो हम इस लेस को भी इसके साथ ही एक दूसरे के साथ स्टिच कर देते हैं। इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये मैंने इसको स्टिच कर दिया है और ये हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसको खूबसूरत करेंगे एक नई लुक के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। मैंने ये आपके साथ शेयर किया है ये डिज़ाइन को। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको आप मज़ीद खूबसूरत बना लेते हैं। वो है जी सिक्वन के साथ। ये मैंने कुछ सिक्वन और कुछ मोती और कुछ कपड़े का इस्तेमाल किया है दोबारा से। इस तरह से 2.5 बाई 2.5 इंच के करीब मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है, सॉरी टिश्यू कपड़े का, और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इसकी गुलाई से हम इसका भी एक लटकन बना लेते हैं और अब इसे को हम लेटर की मदद से नीट कर लेते हैं। इस तरीके से मैं सबसे पहले जो हमारा जो जिग जैग का लेयर है उसमें मैं सिक्वन का इस्तेमाल करूँगी। मैंने सिक्वन के साथ एक मोती का इस्तेमाल करूँगी और इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत करेंगे। जिस तरह से इसकी शेप है हम उसी तरीके से हम मोती और स्टोन को लगाएंगे और इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। सबसे पहले आप सिक्वन रखेंगे, फिर उसके ऊपर आपने एक मोती रखना है और फिर सिक्वन से गुजारते हुए आपने इसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से जैसी हमारी डिज़ाइनिंग है उसी रुख पे हम ये मोतियों का इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाएंगे इस तरीके से। और जो हमने सेकंड लटकन बनाया था आपके सामने, उस लटकन को हम इसके साथ ही फिक्स करेंगे। सिंपल मोती का इस्तेमाल करूँगी, मोती के साथ ही मैं इस जो लटकन है उसको इसके साथ कंप्लीट करूँगी और उसी सुई को घुमाते हुए हम अपने दूसरे लटकन के पास चले जाएंगे और उसी तरीके से हम दोबारा लटकन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं स्टोन का इस्तेमाल करूँगी और इसी तरीके से डबल बाय डबल फोल्ड के कपड़े को मैं ये फ़ोल्ड करूँगी और फिर इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा रफ़ हिस्सा है उसको हम लेटर की मदद से नीट कर लेंगे और अपना लटकन को रेडी कर लेंगे इस तरीके से ही। इसी तरीके से मैं इस लटकन को भी रेडी करूँगी। आप बग़ैर किसी लैस के, बग़ैर किसी की लटकन के आप घर में लटकन बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ
और सिक्वन के साथ और मैंने ये लटकन के साथ इसको मज़ीद खूबसूरत कर लिया है और डिज़ाइन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हम इसको कर लेते हैं स्टिच करने के बाद हम आपको जल्दी से इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे बना है। सो गाइज़, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ये हमने तमाम डिज़ाइन आपके साथ सारा शेयर किया कि किस तरह से हमने लेस के साथ और ये टिश्यू पेपर के साथ हमने लटकन को तैयार किया और इजी तरीके से हमने ये लटकन घर में ही रेडी किए हैं और सिक्वन के साथ हमने ये नए डिज़ाइन को आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से आप घर में भी आसानी के साथ अपने ज़रूरत के सामान के साथ इसको आप बना सकते हैं। इजी तरीके से आप ये डिज़ाइन को कैरी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।